नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका। मुद्दा है फिलहाल इस समय महाकुंभ का। जी हाँ, महाकुंभ में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। लोगों को लग रहा था कि अब जो है धीरे धीरे पोजीशन सही हो जाएगा, लेकिन हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली में हादसा हुआ है, 18 से ज़्यादा लोगों की जान गई हुई है, बहुत से लोग घायल हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल बहुत विकट खड़ा होती है, आखिर में ये स्थिति क्यों पैदा हो गई। महाकुंभ पहली बार तो आया नहीं है, इसके पहले भी कुंभ मेला आयोजित होता आ रहा है अलग अलग जगहों पर। इंदौर में है, हरिद्वार में है, नासिक में है, सब जगह कुंभ होते हैं। हादसे भी होते हैं, ऐसा नहीं हादसे भी नहीं होते। फिर भी प्रशासन क्यों सबक नहीं लेती है। अभी जो महाकुंभ चल रहा है इसमें भी हादसे हुए शुरुआत में, लेकिन हालात जो बिगड़ रहे हैं इसके दोषी कौन है। ट्रेनों में इस तरह से लोग भर रहे हैं जैसे अब दोबारा मौका ही नहीं मिलेगा। तो भरने का कारण क्या है, क्यों प्रशासन जो है पीछे कम पड़ रही है, यानी कि ट्रेनों की व्यवस्था ठीक से क्यों नहीं हो पा रही है। सड़कों की दुर्दशा हो गई है, इतने बड़े बड़े सड़क बने हुए लेकिन सब जाम। जाना सबको है, सब प्रशासन को पता था कि ये सब होने वाला है, लेकिन उसका उपाय क्यों नहीं हुआ। आखिर में इसका दोषी कौन है। जिसकी जान जा रही है उसके घर पे जाके पूछिए क्या हालत होती है, क्या हुआ है, किस लिए गए हैं वहाँ पर और क्या हो गया। तो दोषी कौन है। अभी दिल्ली की घटना में प्लेटफॉर्म जब 14 नंबर पे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आने वाली थी तो अचानक उसका रूट क्यों बदला गया, क्यों 16 पर किया गया, जब सबको पता है कि लाखों लोग वहाँ पर जमा हैं, उनको ट्रांसफ़र करने में टाइम लग सकती है, भीड़ हो सकता है। भीड़ को क्या पता क्या होने वाला है। सब तो यही सोचते हैं कि हम फटाक जल्दी से पहुँचूँ और ट्रेन मिल जाए हमको। टारगेट एक ही है, किसी तरह हम ट्रेन के अंदर घुस जाए, खिड़की हो, दरवाज़ा हो, कांच छोड़ के लोग घुस रहे हैं। लेकिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। 26 तारीख तक महाकुंभ है, लेकिन 26 तारीख के पहले कोई जो श्रद्धालु हैं वो चाह रहे हैं कि कहीं हम पीछे न रह जाएं। उस चक्कर में लोग बड़ी संख्या में बाहर निकले हैं, लेकिन बाहर निकलने के बाद क्या स्थिति परिस्थिति है वो उन्हीं से पूछिए जो वहाँ जाके आ रहे हैं। फिलहाल आज हमारा चर्चा का विषय यही है कि आखिर में इसका दोषी कौन है। लोग दोषी हैं, प्रशासन दोषी है कि सरकार दोषी है। सबकी जिम्मेदारी है। लोगों को जिम्मेदारी ये है कि नियमों का पालन करना है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उनको पूरी सुविधा मुहैया कराना है, और सरकार की जिम्मेदारी है कि सबको कंट्रोल में रखना है। लेकिन तीनों फेल है। हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यप्रकाश मिश्रा जी, हम इनसे ही जानेंगे कि क्या जो स्थिति जो बनी हुई है इसका जिम्मेदार कौन है आखिर में। सर, लोग श्रद्धा के हिसाब से अपना पाप काटने के लिए लोग जो है, अब ये कहा जा रहा है कि जो जाएगा वहाँ पर नहा लेगा तो एकदम शुद्ध हो जाएगा एकदम, लेकिन यहाँ तो सब हालत बिगड़ती जा रही है। कोई नई बात नहीं है। कुंभ आज नहीं लग रहा है। कुंभ सैकड़ों हजारों सालों से उस स्थान पे कुंभ लग रहा है, महाकुंभ लग रहा है, माघ मेला लगता रहा है। देश में 4 स्थानों पर कुंभ लगता है हर 12वें साल। ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। हाँ, इसमें ये थोड़ा सा ये है कि इस बार ज़रूरत से ज़्यादा उस महाकुंभ को प्रचारित किया गया। बिल्कुल, 144 साल बाद महाकुंभ आया, अब आएगा नहीं। 144 साल बाद का भी वो देखिए धीरे धीरे स्पष्ट भी हो रहा है। 144 साल का जो था कि 144 साल बाद उस ग्रह नक्षत्र में आ रहा है। अब अगले साल जो कुंभ आएगा 2027 वाला या जो 12 साल बाद वाला, वो हो सकता है 170 साल बाद उस नक्षत्र में आएगा। तो ये सारी चीजें देखिए समझने की हैं, सोचने की हैं। लेकिन जो आप बोल रहे हैं, ये जो भीड़ तंत्र है और जो लोग जा रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। दुर्घटनाएं कुंभ में भी होती रही, 1952 से दुर्घटना होती रही है ऐसी। अब पिछली बार प्रयागराज स्टेशन पर खुद भगदड़ में इतने सारे लोग मारे गए थे। नासिक में हुआ था जो कुंभ की बात है। अब आज कल दिल्ली में ये दुर्घटना हुई, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक दुर्घटना है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक तो है, ऐसा माना जा सकता है। हालांकि रेलवे ने कहा है कि हम सारा का सारा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया है, वेटिंग आधा कर दिया। जो वेटिंग ज्यादा दिया जाता है था, वेटिंग आधा कर दिया है। प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ा दिए हैं, प्लेटफॉर्म टिकट नहीं दिया जा रहा है। इसके बावजूद कहते हैं ना, आस्था और श्रद्धा का समंदर उमड़ पड़ा है और लोग हर जगह से जाने के लिए तैयार हैं। आप देखिए हर महानगर से, मुंबई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो या और सब शहरों से फ्लाइट फुल है, ट्रेनें फुल हैं, रास्ते फुल, रोड नहीं है, रोड नहीं है। कोई कहता है 40 करोड़ लोग स्नान के लिए, कोई अब कह रहा है 60 करोड़ लोग। अरे भाई, ये 60 करोड़ लोग आते कहाँ से हैं?
इतना देश 140 करोड़ का देश इतनी लाखों किलोमीटर में फैला हुआ है, और आप बिल्कुल 10-12 किलोमीटर में के रेंज में, आप 10-12 किलोमीटर के रेंज में आप 1 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ लोगों को जमा कर देते हैं। हालांकि भाई देखिए, ये भी मानना पड़ेगा कि व्यवस्था तो है, नहीं तो ये विस्फोटक स्थिति, जिस तरीके की भीड़ जम रही है वो विस्फोटक स्थिति है सर, उसमें नो डाउट, उसमें शासन भी लगा हुआ है, प्रशासन भी लगा हुआ है, लेकिन लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि इतनी भीड़, अभी देखिए आपने जैसे कहा ना, लोगों को लग रहा है कि अब धीरे धीरे भीड़ छटेगी, अब लास्ट है, तो लोगों ने बना के रखा है कि भाई अब हम 15 तारीख के बाद जाएंगे, 26 तारीख, अब वो भी भीड़ बहुत तेजी से जा रही है। आपने ये दिल्ली प्लेटफॉर्म की जो सूचना दी, और बिल्कुल सही बात है, प्रशासन से भी चूक होती, इतने हजारों लोग जब एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं तो उसके पास, प्रशासन के पास पहले से भी ये सब सारी जानकारियां रहती हैं कि टिकट कितने हैं। आप एक बार जानकारी देते हैं जो प्लेटफॉर्म 14 पर ट्रेन आएगी, जी डिस्प्ले में 14 रखे, नहीं वो जांच का तो विषय है, अधिकारियों का कहना है, रेलवे बोर्ड का कहना है कि इसकी जांच की जा रही है, चूक तो कहीं ना कहीं हुई है, और पब्लिक भी इतनी बड़ी संख्या में सर इकट्ठा हो रही है, जगह जगह मतलब कई गुना भीड़ बढ़ रही है कि ये सरकार के बस का नहीं। सरकार तो दावा भी कर रही है कि हम 400-500 स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं, हद से ज़्यादा, मतलब अब लाइन जो है सीमित है, प्लेटफॉर्म की संख्या सीमित है, ट्रेनों की संख्या भी सीमित है, ट्रेनों में सीटें भी सीमित हैं, इसके बावजूद भी प्रयास तो चल रहा है, लेकिन वो प्रयास बिल्कुल कहीं ना कहीं वो अधूरा पड़ रहा है, इसमें संदेह नहीं है, नज़र भी आ रहा है, हर प्रयास उनका अधूरा पड़ गया है जैसा आपने कहा। लेकिन इसको जनता को भी समझना पड़ेगा किस आधार पे कैसे, अब बोलते हैं ना, देखिए सोशल मीडिया का जमाना है और इतने तेजी से लोगों में फैला हुआ है ये सारी चीज़ें, इतना सब गाँव गाँव में, घर घर में ये इच्छा पनप रही है कि हम भी जाएं। बात पाप धोने का और वो नहीं है, पाप ये है कि भाई हम उसके साक्षी बन जाएं, हम उस मेले में चले जाएं, हमें भी देखने का मौका मिल जाए। अब आप स्टेशनों को कहते हैं कि भाई हमारे देश में जैसे जिस तरीके से बात होती है, प्रशासन या शासन सरकार कहती है कि हम स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसा बनाएंगे, अरे कैसे बनाएंगे आप एयरपोर्ट जैसा? वो स्थिति ही नहीं बन पा रही है, इतनी ज़्यादा आपकी आबादी है, इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, कम से कम जो है उसको ही, हालांकि सरकार देखिए साफ सुथरा रखने में कई मायनों में 10 सालों में काफ़ी स्टेशनों का विकास हुआ है, स्टेशन भी साफ सुथरे हुए हैं, ट्रेनें भी बढ़ी हैं, ट्रेनों की गति भी बड़ी है, इसमें भी डाउट नहीं है, लेकिन सब अपूरी इसलिए पड़ रही है कि एक साथ जब संख्या ज्यादा हो जाती है, आबादी ज्यादा से ज्यादा उसी तरफ घूम जाती है, सबको लग रहा है कि हम भी, बोलते हैं ना अपने यहाँ कहावत है, देखा देखी पाप देखा देखी पुण्य, तो सब पुण्य कमाने के लालच में कहीं हम पीछे न रह जाएं, हम भी चले जाएं, लोग इन किन प्रकार एक दूसरे का, अब देखिए इसमें सरकारें भी, विपक्ष भी, सत्ता पक्ष भी उसमें लगा हुआ है। विपक्ष को लग रहा है कि सत्ता पक्ष ने इतना ज्यादा कर दिया है, कहीं हम ना, हमारी राजनीति पीछे ना हो जाए, वो भी वहां जाके डुबकी लगाना चाह रहे हैं। हर तरह के बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री जाके डुबकी लगा रहे हैं, तो जब मुख्यमंत्री लगाएंगे तो सारे मंत्री सोचेंगे तो अधिकारी सोचेंगे, अधिकारी सोचेंगे तो और पब्लिक सोचती है, कार्यकर्ता सोचेंगे। तो इस तरह का जो एक माहौल क्रिएट किया गया है ना, ये माहौल में तो भाई देखिए अव्यवस्था तो होनी है, मुझे लगता है। अब इतनी ज्यादा भीड़ जब जमा होगी, इतनी ज्यादा, देखिए 10-10, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे का 20-20 किलोमीटर का जाम लगा, ट्रैफिक जाम, मतलब वहाँ लोग खाने के वादे हैं, हाँ, जो पानी पीने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जाना, हाउस अरेस्ट हो गए हैं प्रयागराज के लोग, उनको लग रहा है कि भाई ये हमारे ऊपर आपदा आ गई है एक तरह का तरीके से, ये तो बाहर से जितने लोग आए हैं इसकी, कुछ लोग उसका लाभ भी उठा रहे हैं, हालांकि तो अपना उनका भाई धंधा है, व्यापार है, बोलते 5-5 हज़ार रुपया मोटरसाइकिल से अंदर छोड़ने का ले रहे हैं, रिक्शे वाले अपना अलग तरीके का फायदा उठा रहे हैं, बाकी और हैं सबके इसमें, वहाँ देव दानव सब जुटे हुए हैं, जैसा हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी। तो लेकिन व्यवस्था जो है अपूरी है, ये इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, इतनी ज़्यादा असुविधा हो चुकी है कि वो व्यवस्था उसमें कहीं ना कहीं अपूरी दिखाई दे रही। इस पर प्रशासन को तो देखिए, प्रशासन अपनी तरीके से व्यवस्था कर रहा है, व्यवस्था में वो कमी नहीं होगी ऐसा लगता है, क्योंकि उनको भी जान रहे हैं कि जरा सा भी अगर चूक हुई तो विपक्ष बैठा हुआ है उनको निशाने पर लेने के लिए, उनकी बधिया उघेड़ने के लिए, तो वो सोच भी रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं कोई चूक ना हो। लेकिन इसके साथ साथ जब समस्या
आती है तो वो तो स्वाभाविक रूप से किसी न किसी को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब रेलवे प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है, लोगों की भी अपनी एक जिम्मेदारी है कि भाई किस तरह से हमको यात्रा करना है, किस तरीके से सही टिकट लेकर यात्रा करना है। अब एक टिकट पे 4-4 लोग यात्रा करना चाहते हैं, भीड़ इतनी ज़्यादा है कि ये अब देखा होगा आपने पिछले दिनों आई कि ड्राइवर के मतलब ट्रेन के इंजन में तक लोग चढ़ गए। तो ये ऐसी स्थिति ऐसी लग रही है कि जैसे देश का विभाजन हुआ है। देश के विभाजन में इस तरह की स्थिति आई थी रेलवे में, इतनी भीड़, अब लोगों को बस वो छत पे बैठ के सफर करना ही बाकी रह गया है। बाकी वो भी कर रहे हैं सर। उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति आई है। उत्तर प्रदेश में एक समय ट्रैक्टर पे देखिए, एक समय होता है, देखिए आपने देखा होगा ट्रैक्टर पे उन्होंने 2-2, 3-3 ऐसे बांस वो 3 माला बना के ट्रैक्टरों में बैठ के जाते रहे हैं, लोग करते रहे। तो एक अलग स्थितियां रही, लेकिन अब वैसी स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन इन स्थितियों में सरकार को तो कहीं ना कहीं और लोगों को मुझे लगता है कि सोचना पड़ेगा कि भाई हमें भी एक अपनी आचार संहिता बनानी पड़ेगी, कि हमें भी रुकना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि भाई इतनी भीड़ का हिस्सा हम क्यों बने। हर चीज होता है। आप देखिए ना, इसी तरह दीपावली में भी, छठ पूजा के समय भी, और वो इतनी विकराल भीड़ होती है दिल्ली वगैरह में, मुंबई वगैरह में स्टेशनों पर कि विस्फोटक स्थिति बन जाती है। सरकार कितना प्रयास करेगी, लेकिन अब उसी समय आपको जाना है, उसी समय। और उसके साथ साथ देखिए, प्रयाग के साथ साथ अयोध्या में बहुत भारी भीड़ जमा हो रही है, लोग वहां जा रहे हैं। तो उसके साथ साथ काशी में भी इतनी ज़्यादा भीड़ जमा हो रही है। तो ये ऐसी स्थिति बन रही है कि दुर्घटना जैसी स्थिति है, लेकिन ईश्वर की कृपा से बहुत कम इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और ये जो घटना हुई दिल्ली की, वो तो दुर्भाग्यपूर्ण थी ही। ये ऐसी दुर्घटना अब आगे कम से कम ना हो, इस पर प्रशासन को, शासन को और लोगों को भी विचार करना चाहिए। धन्यवाद मिश्रा जी जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, महाकुंभ में तो सबको नहाना है, सबको वहाँ पर श्रद्धा के हिसाब से पहुँचना है, नहाना है, स्नान करके आना है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर में भीड़ का हिस्सा कैसे बचे भीड़ के हिस्से से। बहुत जटिल प्रश्न, बहुत जटिल समस्या उठ के आ गई है। प्रशासन भी चाह रहा है कि सब कुछ सही हो, लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। अब इसमें किसकी गलती है, किसकी नहीं गलती है? प्लेटफॉर्म की गलती है, अनाउंसमेंट की गलती है, कोई कह रहा है कि ब्रिज टूट गया है, कोई रूमर बहुत फैल जाते हैं, फैलती है इस तरह। इस भीड़ को देखकर अफवाहें ज़्यादा फैलती। तो फ्रेंड्स, सबको जाना है कुंभ, सबको नहाना है, लेकिन समस्याओं को देखते हुए जो है इसके आगे पीछे भी किया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि कुंभ के समय ही नहा लिए तो सब कुछ हो जाएगा। आपका श्रद्धा है तो आप कभी भी जाके नहा सकते हैं, कभी भी पूजा पाठ कर सकते हैं। कोई मुहूर्त उसके लिए, पूजा पाठ के लिए नहीं होती है। तो आप अपना विचार कीजिए इसके ऊपर, और अपनी परेशानी खुद जो है उसको अपने हिसाब से हल कीजिए, और देखिए, स्नान कीजिए जाके आस्था के हिसाब से। लेकिन यही है कि भीड़ का हिस्सा ना बने और परेशानी से बचे, हमारा यही सुझाव है। खैर, प्रशासन हमारे से भी ज़्यादा समझदार लोग हैं, IAS IPS बाकी लोग वहाँ पर हैं, अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि वहाँ पहुँचे कैसे, वहाँ से वापस कैसे आए। ये बड़ा जटिल सवाल पैदा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद, जय हिंद।